नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कल यानी 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस सत्र को अहम करार देते हुए कहा है कि सरकार के बजट से राज्य के विकास की दिशा तय होगी। बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने डिजिटल बजट पेश किया था। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई तकनीक से जुड़कर हम बजट पेश करें और प्रदेश आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाएगा। इससे सदन का कामकाज सरल होगा। और खबर है कि किसान महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना, पीएम आवास योजना के लिए बजट में प्रावधान हो सकता है। 1 मार्च तक चलने वाले सत्र में 20 बैठकें होंगी। बजट आर्थिक सर्वेक्षण, अनुपूरक अनुमानों पर की पुस्तिका, विभागीय प्रस्तावित प्रतिवेदन, विधेयक, वार्षिक प्रतिवेदन, अध्यादेश की डिजिटली यह सब उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ मोबाइल ऐप में बजट की संपूर्ण जानकारी, प्रतिदिन कार्यसूची और प्रश्नोत्तरी आदि की जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। तो 5 फरवरी से विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ठीक 4 दिन बाद यानी 9 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट सदन में पेश होगा। ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं प्रदेश के, वो बजट पेश करेंगे और देखना यह होगा कि क्या इस बजट में मोदी गारंटी को जो पूरा करने का प्रावधान है उसकी कितनी झलक दिखने को मिलेगी। किसानों को धान के लिए 3100 रुपये राशि देने का भी प्रावधान है। तो साथ ही खबरें हैं कि महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना और पीएम आवास योजना के लिए बजट में प्रावधान होगा। बजट सत्र काफी हंगामेदार होने के भी खबरें हैं। तो करेंगे आज इसी मसले पर चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। और कांग्रेस से विकास विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी विकास जी बहुत स्वागत है। और हमारे 2 सहयोगी नीलेश त्रिपाठी, जुल्फिकार अली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले क्विक रिएक्शन हमारे दोनों सहयोगियों से ले लेता हूं और उसके बाद फिर हम हमारे राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले जुल्फिकार आपसे समझना चाहेंगे, प्रदेश में सरकार बदली है, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी सत्ता में आई है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं और एक तरह से पहला बजट सत्र विष्णुदेव साय सरकार का होगा। लोकसभा चुनाव भी है। कितना महत्वपूर्ण ये बजट सत्र होगा सरकार के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के विकास के लिहाज से? ये जो बजट सत्र है वो काफी महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी होगा क्योंकि इस बजट में मोदी गारंटी को पूरा करने की रूपरेखा दिखेगी। क्योंकि कोई भी जब सरकार आती है उसका जो घोषणा पत्र होती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था जिसे मोदी गारंटी का नाम दिया गया, तो उसमें कई सारे वादे किए गए थे। हालांकि सभी वादों को एक बार में पूरा करना संभव नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से सरकार बनी और लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो मोदी गारंटी में जितने वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने की कोशिश की गई। अब उसको पूरा करने के लिए, उसका क्रियान्वयन के लिए एक बजट की आवश्यकता होती है। तो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। विष्णुदेव साय का ये सरकार का पहला बजट होगा जिसकी शुरुआत कल से हो रही है और 20 बैठकें होनी है। तो इसमें अलग अलग विभागों की जो योजनाएं हैं, जो वादे किए गए थे, उनमें बजट का एलोकेशन किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। उसके आधार पर यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल तक भाजपा की सरकार किस तरीके से प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास में काम करती है और चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, इन तमाम वर्गों को लेकर क्या सरकार की मंशा है। हालांकि मंशा बिल्कुल साफ हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते चले आ रहे हैं कि मोदी गारंटी को पूरा किया जाएगा और एक एक गारंटी जो दी गई है उसको पूरा किया जाएगा। अब जिस सरकार को उसको इम्प्लीमेंट कराना है और बजट सत्र है तो बजट में प्रावधान किए जाएंगे। जैसे किसानों को 3100 रुपये धान का मूल्य दिया जाना है। केंद्र सरकार का 2183 रुपये समर्थन मूल्य होता है जिसे एमएसपी कहते हैं, तो उसके जो अंतर की राशि है उसे किसानों को दिया जाना है। तो इन वादों को जो पूरा किया जाएगा इस बजट में, तो ये तमाम प्रावधान होंगे और महत्वपूर्ण इसलिए कि जब इसके प्रावधान होंगे और ज्यादा से ज्यादा मोदी गारंटी को पूरा करता हुआ जब बजट दिखाई देगा, तो इससे साफ है कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़
कि 11 लोकसभा सीटों में चुनाव होने हैं, ठीक। तो उसमें झलक दिखेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी उन वादों को लेकर जनता के बीच में जाएगी कि मोदी गारंटी के तहत जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। नीलेश, जिस तरह से भूपेश बघेल सत्ता में सरकार बनाकर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी 5 साल पहले, कांग्रेस सरकार में आई थी, कई रमन सरकार की योजनाओं को बंद कर उन्होंने अपनी योजना शुरू की थी। अब एक बार फिर सत्ता बदली है, भूपेश सरकार की उन तमाम योजनाओं का क्या होगा? क्या कोई नया मॉडिफिकेशन पुरानी योजना का सरकार कर सकती है, या कोई नई योजना बीजेपी इस बजट सत्र में शुरू कर सकती है जिसका ऐलान उसके लिए एक बजट भी आवंटित हो सकता है? कितनी संभावना है इस बात की? देखिए दीपक, जो इसमें लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो संभावना जताई जा रही है उसके मुताबिक पुरानी सरकार की जो नरवा गरवा बाड़ी योजना जो थी, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना, उस पर अभी ब्रेक लगा हुआ है, गोबर खरीदी बंद है और इससे जुड़े जो भी तमाम काम थे वो अभी बंद है। तो ये एक उम्मीद जताई जा रही है, एक संभावना जताई जा रही है कि नई सरकार जो है वो इस योजना को लेकर आगे नहीं चलने वाली, उसको बंद कर देगी। लेकिन पिछली सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना एक और थी, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो सबसे बेहतर स्कूल होने का दावा किया गया था, कई सारे नए स्कूल खोले गए थे अंग्रेजी माध्यम, जहां पे गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई निःशुल्क कराई जा रही है। उस योजना को लेकर जरूर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ तब्दीलियां करते हुए, कुछ इसके चीजों में बदलाव करते हुए, लेकिन इस योजना के साथ छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ेगी और इसको विस्तार रूप देगी। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किया जाए, कुछ नए तरीके से कुछ नई चीजें जोड़ी जाए, लेकिन इस योजना को लेकर आगे चलेगी। तो पिछली सरकार के जो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उनमें से नरवा गरवा बाड़ी योजना का लगभग माना जा रहा है कि उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन आत्मानंद स्कूल योजना थी उसको विस्तार रूप दिया जाएगा, एक अनुमान है ये। अब देखने वाली बात होगी कि बजट जब पेश किया जाएगा सरकार की ओर से, तो इसको लेकर कितना क्या किया जाता है, इसको लेकर बजट शामिल किया जाता है या इसका परिवर्तन किया जाता है, ये सारी बातें बजट सत्र शुरू होगा जिस दिन बजट पेश वो स्पष्ट होंगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास नीलेश। अब चलिए अब हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की, चूंकि सत्ता में इस वक्त आपकी पार्टी है और शायद कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो सत्ता परिवर्तन होगा। दावे तो यही किए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार रहेगी, लेकिन अब चूंकि जनता ने आपको मौका दिया है, सत्ता में आपको मौका दिया है, एक बड़ा फैक्टर सत्ता में आने के पहले जो आपकी पार्टी वादा करती थी वो ये भी था कि मोदी की गारंटी। तो ऐसे में मोदी की गारंटी का खाका तो इस बजट में दिखेगा ही। कितना महत्वपूर्ण ये बजट सत्र होगा, क्या खास पेशकश होगी और छत्तीसगढ़ की जनता को इस बजट से क्या उम्मीदें रखना चाहिए? एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करेंगे और हम जस्टिस की डिलीवरी कर पाएंगे। आज के शुरू हो जाए तो वो आधी शुरुआत हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी, और आपको पता होगा राजनीतिक परिदृश्य में कि हमने तमाम जितने भी मामले थे, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो या देश को रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के तमाम जो लोकसभा के मुद्दे हैं, तो हमने जो वादा किया उस वादों को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारी चुनौतियां झेली, हमने बहुत सारा त्याग, तपस्या, बलिदान दिया। आज इस राज्य में आने के पहले, 4 राज्यों के चुनाव के पहले चुनौती थी कि भूपेश बघेल जी की सरकार को किस प्रकार से हम ब्रेक करें और अपनी सरकार बनाएं। और उसमें जो मोदी जी ने स्वयं आकर कहा कि हम जो गारंटी देंगे, महतारी वंदन योजना की बात हो या टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की बात हो, यहाँ पर धान खरीदी का मामला हो क्योंकि कृषक प्रधान राज्य हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन हब बनाने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर ये जो बजट सत्र होगा ये मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट के लिए हम बहुत व्यापक रूप से तैयारी की। ओपी चौधरी जी एक प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं और इकोनॉमिक्स के बारे में उनकी काफी जानकारी है। तो जो अर्थशास्त्रियों से मिलकर जो हमारी कुल आय गणना है, और देखिए जो लीकर से जो इनकम होती थी उसको पहले लिया नहीं जाता था, उसका बहुत सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता था। तो जितने भी राजस्व की आय है उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है, उसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो नीतिगत व्यय है, जो संस्थागत व्यय है, उसे कम करके हम दृढ़ संकल्पित हो कि महतारी वंदन का पैसा 70 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। और ये हमारे आने का तुरुप का इक्का था, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ छोटी मोटी विसंगतियां आ सकती है, तो महतारी वंदन योजना से लेकर इसको टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में नया बजट लेकर, किसानों के उन्नयन से लेकर, मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने से लेकर, तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी
की जो राजनीतिक जो दिशा है, उस दिशा को आगे बढ़ाते हुए हम इस बजट में प्रावधान करेंगे और बहुत सारी सौगात हम किसान बंधुओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। और जो बेरोजगारी की जो समस्या है पूरे विश्वव्यापी, उसके लिए भी जो स्किल डेवलपमेंट की जो बातें थी, जो अधूरी रह गई थी, जो स्टेट हमारी पिछली सरकार जो थी डॉक्टर रमन सिंह की, वो चालू कर दी थी, फिर उसे भूपेश जी की सरकार ने बंद कर दिया था। तो वो स्किल डेवलपमेंट की भी बात होगी, किस प्रकार से कौशल उन्नयन के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिला, स्वरोजगार के रूप में जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, दोनों मिलकर स्वरोजगार के रूप में हम आगे बढ़े। ये इस बजट का मुख्य अंग रहेगा और प्रावधान किए गए हैं। और आप देखिएगा कि कल से वो मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है, ये बजट सेशन। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी ने अपना एक ओपनिंग कमेंट दिया है। विकास विजय जी, अब आपसे मेरा सवाल, जब आप सत्ता में थे तो मैं देख रहा था कि विपक्ष में बैठी बीजेपी के विधायकों की संख्या बल भी काफी कम हुआ करती थी, लेकिन एक अच्छी बात जो मैं इस सत्ता परिवर्तन के बाद देख पा रहा हूं कि भले ही जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया हो, लेकिन आपके विधायकों की संख्या इतनी भी बुरी नहीं है। जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, अभी चाहे वो बजट सत्र हो या आगामी शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, आपके पास विधायकों की संख्या काफी अच्छी है सदन में। हंगामा करना आपका मकसद नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि सत्ता से बाहर हुए हैं, बीजेपी अपना एक विकास को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है, ये बजट काफी खास होगा। आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है इस वक्त? देखिए, जिस वादे को करके भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शासन में वापस आई है, उनको पूरा करने के लिए हम इनको बाध्य करेंगे। शराबबंदी का इतना नारा लगा के ढकोसला करके ये लोग आए, और अब हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग उससे राजस्व बढ़ाएंगे। और शराब जो महिलाओं को पैसा देने की 1,000 रुपए बात है, उसमें इन्होंने पहले बोला था हर महिला को, विवाहित महिला को मिलेगा। अब 34 लाख महिलाओं को उन्होंने काट दिया। 1,04,00,000 महिला मतदाता हैं। अभी राजीव भाई ने बोला कि 70 लाख लोगों को मिलेगा। तो पहला तो आधा अधूरा तो यही हो गया इनका। और जो पैसा अगर देंगे, और वो शराब से इनको रेवेन्यू बढ़ाने का इनका मकसद है, तो ताकि वो शराबखोरी में खर्चा हो जाए। तो जो दिखता है और जो कथनी और करनी का अंतर यहाँ साफ नजर आ रहा है। शराबबंदी का 5 साल इन्होंने नारा लगाया कि शराबबंदी, तो अब शराबबंदी क्यों नहीं करते? आप शासन में आ गए हैं, आपके पास सारे पावर है, डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी आप हो, केंद्र में भी आप बैठे हो, तत्काल प्रभाव से शराबबंदी करिए। नहीं, मैतारी बंजन योजना का इन्होंने फॉर्म भराया, लेकिन अब बोलते हैं कि आधा क्राइटेरिया ऐसा डाल दिया है उसमें कि आधे से ज्यादा महिलाएं उसमें कट जाएगी। तो ये एकदम महिलाओं के साथ सीधा सीधा छलावा है। नंबर सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, 3100 रुपए धान खरीदी एक मुश्त देंगे। 10 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय, हर ब्लॉक में, हर मंडी में कैंप लगेगा, और वहां से 3100 रुपए एक मुश्त देने की बात ये कही थी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व। अब इनको सत्ता में आए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। कहाँ है मेरे डिफरेंस के 1,000 रुपए, 900 रुपए जो आपने 3100 का वादा किया था 21 क्विंटल के हिसाब से? 140 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हुई है। तो अभी 45,000, लगभग 45,000 करोड़ रुपए की इनको आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का पिछला जो बजट पेश हुआ था लगभग 1,04,000 करोड़ का हुआ था, जिसमें 42% स्थापना व्यय, 45% लगभग स्थापना व्यय, सैलरी और बाकी चीजों में चले जाता है। और तो अगर बचा ये, अगर सिर्फ धान खरीदी में अगर इनकी मंशा ठीक है, अगर बाकी पैसा दे देंगे तो बाकी किसी चीजों के लिए कोई पैसा इनके पास नहीं बचेगा। रही बात दूसरी, बजट सत्र में जो अभी प्रावधान होगा, वो प्रावधान होगा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। तो उस दौरान 1 अप्रैल के पहले उस राशि का उपयोग ये कर नहीं पाएंगे। उस दौरान देश में आम चुनाव की आचार संहिता, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उस समय देश में आचार संहिता लगी होगी, आम चुनाव होने वाले होंगे, तो आम चुनाव का उस समय भी ये पैसा नहीं दे पाएंगे। हमारा किसान ठगा सा ठगा रह जाएगा। अगली फसल की तैयारी आ जाएगी जून जुलाई में, तब तक ये पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये जो बात है कि वादा जो किया था, कथनी और करनी में अंतर है। मोदी गारंटी फेल हो रही है। और अब जो आने वाले चुनाव में जनता और किसान, यहाँ के आम नागरिक इनको बताएंगे कि आपने झूठ बोल के जो सत्ता हासिल किया उसका क्या परिणाम। चलिए, वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के मेहमान। में लौटूंगा, चर्चा जारी रहेगी बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी जारी है। राजीव जी, मैं जितनी बातों को समझ पाया हूं आपके हमारे विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेहमान की, विजय जी की बातों को, वो वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और शायद आने वाले वक्त में आपके सामने एक बड़ा चैलेंज वित्त प्रबंधन को लेकर ही होगा। लेकिन ये मंत्रालय आपने जिस मंत्री को दिया है वो है ओपी चौधरी, जिनका राजनीति से अभी कुछ वर्ष पहले ही नाता जुड़ा है। पहले वो
अफसर हुआ करते थे, IAS अधिकारी हुआ करते थे। ऐसे में इस बजट में वित्तीय प्रबंधन को लेकर, आगामी 5 साल को लेकर भी सरकार को अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ मार्गदर्शन तो लेना होगा ही, लेकिन जिन योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, ये सब कुछ संभव कैसे हो पाएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि देयर इज विल देयर इज वे। संभव है। मैंने कहा कि पहली बात तो ये कि ये विकास विजय जी ने कहा कि शराबबंदी का, तो शराबबंदी का हमारे मैनिफेस्टो में वादा नहीं था, वो आपकी सरकार में वादा था, आपने नहीं किया, बल्कि आपने छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम शराब को कम करेंगे। नहीं, हम क्यों कम करेंगे? हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। हम तो आपकी पॉलिसी को लेकर बात कर रहे थे, आपकी पॉलिसी को लेकर बात कर रहे थे। आपने नहीं, व्यवधान मत करिए। आपने 2018 के पहले आपने मैनिफेस्टो में लिखा था और किया नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। आप पूछ लीजिए जुल्फी, नहीं जुल्फी जी से पूछ लीजिए। नहीं, सामाजिक बुराई है, हम अपने तरीके से इस बुराई को खत्म करेंगे। जैसे अपराध के गढ़ को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे बुलडोजर चलाकर, उसी प्रकार से जो ये शराब की बुराई है उससे भी हम धीरे धीरे कम करेंगे। बात हो रही है राजस्व की, जो आज प्रश्न है, जो इस डिबेट का प्रश्न है कि प्रबंध कैसे करेंगे। तो प्रबंध की कोष जो आपके समय भ्रष्टाचार में चला जाता था, 40% भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था, हम आय व्यय जो संस्थागत व्यय है उसे कम करेंगे। बहुत बड़ा एक संस्थागत व्यय होता था। और उसके बाद जो रेवेन्यू का नुकसान होता था, जो आप लोग सुन लीजिए, कलेजा रखिए, हम जीतने जा रहे हैं। ये लोकसभा भी जीत रहे हैं, ये विधानसभा जीते, आने वाला विधानसभा भी जीतेंगे, क्योंकि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। प्राण जाए पर वचन में जाए वाली बात है। नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नहीं, आप लोग 20,000 मैं बता रहा हूँ ना, अयोध्या भेजने की बात करते हैं। रोजगार भी देंगे, 20,000 लोगों को जो बजट में प्रावधान करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम लोन लेंगे। विश्व गद्दी बस्ती योजना है, और जो वर्ल्ड टैलेंट पूरे छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो देंगे, विश्व कोष से भी लोन लेंगे। तमाम जितनी तरह से लोन लेंगे, और ऋण संस्थागत ऋण के अलावा जो लॉन्ग टर्म लोन है, जो शॉर्ट टर्म लोन है, उस लोन का उपयोग करके हम छत्तीसगढ़ की जो प्रावधान है, जिस प्रकार से राजस्व बढ़े, माल ढुलाई का है, GST का है, उसके बाद तमाम तरह के जो जितने टैक्सेस हैं, जो सेस मिलता है, सारे को लगाकर हम छत्तीसगढ़ को सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ी करेंगे। आप चिंता मत करिए, सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। आपकी सरकार की तरह नहीं कि सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के नाम चढ़ जाए, या योजनाएं केवल होर्डिंग बोर्ड में दिखे, विज्ञापन में दिखे। हम धरातल पर भी लाएंगे, हमें चिंता है। और विदेश में हम जानते हैं, ये जो जनता है, ये जनता है चढ़ा दी। विकास जी, आप भी अपनी कुछ योजनाएं बता दीजिए। राजीव जी तो खुला आरोप लगा रहे हैं कि आपकी तरह नहीं कि सिर्फ होर्डिंग में रहकर रह जाए योजनाएं। 5 साल में आपकी सरकार ने भी तो कुछ किया ही होगा। दीपक जी, 3800 करोड़ रेवेन्यू था राजस्व अलीकर एक्साइज का, वो 6200 करोड़ हो गया। अगर भ्रष्टाचार की बात होती तो इतना 40% का ग्रोथ, 50% का ग्रोथ नहीं मिलता। नंबर 1, 45 अभी इन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएंगे। 20,000 लोगों को प्रतिवर्ष भेजने का प्रावधान किया, बहुत अच्छी बात है। 20,000 लोग प्रतिवर्ष, मतलब 1 लाख 5 साल में अगले भेजेंगे। 3 करोड़ की छत्तीसगढ़ की आबादी है, 1500 साल लगेंगे इनको इस तरीके से भेजने में। तब तक आबादी कितनी गुना बढ़ जाएगी पता नहीं। आप सुनिए, देखिए महिलाएं इंतजार कर रही है, 500 रुपए में इनको गैस सिलेंडर कब मिलेगा, महंगाई से राहत कब मिलेगी। 1,000 रुपए देने की बात 3 महीना तो इन्होंने ऐसे निकाल दिया। लागू करने की बात होगी। एक मिनट मैं लौट रहा हूँ। विजय जी शायद कुछ आंकड़ों को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। राजीव जी तथ्यात्मक आंकड़ा बताइए जी। मैं बोल रहा हूँ, अभी जो 1 लाख लोगों को भेजेंगे तो 1500 साल लग जाएगा इनको अयोध्या भेजने में। लोग स्वस्फूर्त राम जी के भक्त हैं, सब स्तुत जाएंगे, सब अपनी मर्जी से जाएंगे, सबके मन में राम बसे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 500 रुपए गैस सिलेंडर जो देने की बात थी महिला, वो कब से लागू करेंगे। 1000 मैसारी वंदन योजना जो ये बोला था, वो 3 महीना तो इन्होंने निकाल दिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, 3100 रुपए धान खरीदी, जो 3100 रुपए जो एक मुंह देने की बात है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की आबादी 3 करोड़ हुई है। राजीव जी उन आंकड़ों को लेकर ही कह रहे हैं कि 3 करोड़ आबादी नहीं है। आज तो 2 करोड़ 90 लाख मान लीजिए, चलो मैं 275 कर देता हूँ, तो 1400 साल लगेंगे। फिर मतलब 1500 साल में 100 साल और कम कर देता हूँ, तो 1400 साल लगेंगे इनको पहुंचाने में। तो झूठ का पुलिंदा बजट पर बहस चल रही है, लोगों को बहकावे में डालना,
2 करोड़ ये रोजगार बहकावे हर में वर्ष, अपनी 15 आपकी लाख पार्टी रुपए ने डाला। प्रति व्यक्ति के खाते हम में। ये राजनीतिक झूठ का दुनिया प्रतिबद्धता जो के लिए साम्राज्य चले संकल्पित आ है। ऊपर से नीचे हमारी तक, जो दिल्ली राजनीतिक से लेकर इनके प्रतिबद्धता आका है, हम बैठे अपनी हैं, वो राजनीतिक यहाँ प्रतिबद्धता तक के झूठ साथ बोल बोल के जनता को जो बरगला बजट है बरगला उस के बजट को ऐसा इम्प्लीमेंट छल कपट करेंगे, कर रहे हैं, जमीनी धोखा स्तर कर चलो रहे हैं। एक करके आप एक एक करके बात रखें तो बेहतर होगा। राजीव जी ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं। वो गैस सिलेंडर के दामों को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं, महिलाओं को लेकर या फिर महतारी वंदना योजना हो, इसको लेकर क्या खास हो सकता है, ये भी जरा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। 500 रुपए में कब मिलेगा, बिल्कुल, जो 3100 रुपए कब मिलेगा, ये बताइए जान के। ये 2 चीज का जवाब इसमें दीजिए। बजट का प्रावधान कर लिया गया है, महतारी वंदन योजना का भी, और जो गैस सब्सिडी है जो महिलाओं को दिया जाएगा उसका भी प्रावधान कर लिया गया है। कांग्रेस के मिलेगा कब से पेट वो में बताइए। दर्द नहीं होना चाहिए। प्रावधान कल से क्या देखिएगा, कल मिलेगा जब कब? बजट सत्र होगा तो आपको बड़ा दुख लगेगा विकास जी। मैं तो आमंत्रित करता हूं, आइए विधानसभा में सत्र में देखिएगा कि महतारी वंदन योजना से लेकर गैस सब्सिडी की बात है, रामलला के दर्शन की योजना हो, और इसके अलावा जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट की बात है उसका भी बजट में प्रावधान किया जाएगा। ये समाकेतित और समष्टि बजट होगा जिसमें सारे वर्गों को ध्यान में रखकर पूरा किया जाएगा। जहां तक आपकी बात है कि आने वाले समय में चुनाव आएंगे, तो चुनाव आए या जाए, भले ही हमें यहाँ पर कुछ हो जाए, लेकिन आंधी आए तूफान आए, जो बजट में प्रावधान किया जाएगा और जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर उसके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं देखिए, हमको पता है, लगातार जनता यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर भी जनता इसको देखेगी और जनता को जो हमने वादा किया उसे पूरा करेंगे। हमको मालूम है आपका जो हश्र हुआ, लोकसभा में आप 55 पर आ गए, विधानसभा में आपकी सरकार चले गई। अरे साहब, वादा करते हैं पूरा करेंगे। हाँ, जिम्मेदार नहीं, हम भी जिम्मेदारी लेते हैं, हाँ। पूरा बजट का 70% महतारी वंदन और किसानों के लिए होगा, और सारे आदिवासी जनता। आप लोग तो वनोपज खरीदी नहीं करते थे, 2 दिन में वनोपज की खरीदी बंद कर देते थे। हम तो माह भर चलाएंगे वनोपज की कोई तो खरीदी होती है, जो जंगल में जो नहीं, आपने 64 किया, वनोपज खरीदा नहीं। अरे तभी तो आप देखिए ना, सरगुजा में आप निपट गए, आप बस्तर में चले गए, इसमें चले गए। दीपक जी, इनकी सरकार ने 3 दिन के लिए 64 वनोपज खरीदी का दावा किया था और उसकी मियाद रखी थी 3 दिनों के अंदर। पूरे आप देखिएगा, सरगुजा जो वनांचल क्षेत्र है, बस्तर जो वनांचल क्षेत्र है, वहां के आदिवासी बंधुओं ने धूल चटा दी। इसीलिए चटा दी कि ये बोर्ड में कहते थे कि हम 64 वनोपज जो रहते हैं, जो जंगल के उत्पाद होते हैं, इसके 3 दिन में खरीदी करके इन्होंने उसे बंद कर दी। हम तो उसे वहां पर चलाएंगे। तो ये बजट में भी उसका प्रावधान किया जा रहा है, उसकी मार्केटिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। मैंने कहा ना, आपके बजट का 50% तो केवल चला जाता था भ्रष्टाचार में, कोयले की रॉयल्टी आती थी, उसे भ्रष्टाचार में खा जाते थे। रेट क्या जो रॉयल्टी आती थी वो भ्रष्टाचार में भेंट चल जाता था। कांग्रेस लड़ाई लड़ी हमारी जिम्मेदारी है, जो बजट का पैसा है वो मोदी जी के नाम पे आपने गारंटी दी हो, मोदी जी की गारंटी पूरी होगी। प्रधानमंत्री की गरिमा, दीपक जी, जो प्रधानमंत्री की गरिमा थी, उस गरिमा को पूरी करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने खुद जनसभा में जो घोषणा की, वो घोषणा पत्र पूरी होकर रहेगी। थोड़ी बहुत जो विसंगतियां अगर आती भी है तो उसे पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरे पास अब चूंकि समय की कमी है, बिल्कुल 10 सेकंड में विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। मेरा कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, जो मोदी जी के नाम पे इन्होंने गारंटी दी, जो जिस बात पर जो बरगला के इन्होंने सत्ता को हासिल किया, उसको पूरा करने के लिए हम बाध्य करेंगे। राजीव जी कह रहे हैं वो पूरा करेंगे, नहीं करेंगे तो आप फिर उठाइएगा, आवाज बुलंद करिएगा। संख्या बल भी काफी अच्छा है आपके पास। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों चारों मेहमानों का। हमारे 2 सहयोगी जुड़े और हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़े, राजीव जी और विकास विजय जी। दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को लेकर डिफेंस कर रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि जहां हम पूरे इस बजट का आगामी 5 साल के रोड मैप पे विकास को लेकर काम करेंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी आक्रामक नजर आ रही है। काफी खास होगा ये बजट सत्र। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।